अरे मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हो सब। मैं हूं आपका अपना अजीत सर और आज हम करने वाले हैं टाइम ट्रैवल। हाँ, सही सुना। हम चलेंगे करोड़ों साल पीछे और देखेंगे कि हमारी ये दुनिया, ये महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स हमेशा से ऐसे ही थे या फिर इनका भी कोई लफड़ा था। तो आज की हमारी कहानी के हीरो हैं एक जर्मन वैज्ञानिक, नाम था अल्फ्रेड वेगनर रा। अब ये भाई साहब थे तो मौसम वैज्ञानिक, मीटियोरोलॉजिस्ट। लेकिन इनके दिमाग में आया एक तूफानी आइडिया। साल था लगभग 1912। वेगनर साहब दुनिया का नक्शा देख रहे थे और उनके दिमाग की बत्ती जली। ट्यूबलाइट नहीं, सीधा एलईडी वाली। 1 कॉन्सेप्ट, सिद्धांत क्या था? वेगनर ने कहा, ओ भैया सुनो सुनो, आज जो ये तुम अलग अलग महाद्वीप देख रहे हो ना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये सब पहले एक ही थे। एक विशालकाय सुपर कॉन्टिनेंट। जैसे तुम्हारी कॉलोनी की सारी बिल्डिंग्स पहले एक बड़ा सा मैदान थी। इस सुपर कॉन्टिनेंट का वेगनर ने नाम रखा पेंजिया। ग्रीक भाषा में मतलब सारी जमीन। और इस पेंजिया के चारों तरफ जो विशाल समंदर था उसका नाम रखा पैंथालासा, मतलब सारा पानी। सोचो, एक ही जमीन का टुकड़ा और एक ही बड़ा सा स्विमिंग पूल। फिर वेगनर ने कहा, जैसे तुम्हारे खिलौने टूटकर अलग हो जाते हैं वैसे ही ये पेंजिया भी टूट गया और इसके टुकड़े यानी हमारे आज के महाद्वीप धीरे धीरे खिसक कर, ड्रिफ्ट होकर अपनी आज की जगह पर आ गए। इसी आइडिया को कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब महाद्वीपों का खिसकना। सिंपल। 2 एविडेंस, सबूत क्या दिए वेगनर ने? अब देखो, कोई भी नई बात कहोगे तो लोग पूछेंगे ना, भाई साहब क्या सबूत है, हवा में बातें कर रहे हो। तो वेगनर भाई भी पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने दिए एक से बढ़कर एक सबूत। चलो देखते हैं। महाद्वीपों का एकदम फिट बैठना। वेगनर ने कहा, जरा साउथ अमेरिका के पूर्वी किनारे और अफ्रीका के पश्चिमी किनारे को देखो। अरे भाई, ये तो ऐसे फिट होते हैं जैसे आलू के पराठे के 2 टुकड़े हों या जैसे कोई टूटा हुआ बिस्किट जुड़ जाता है। ये एकदम जिक्सॉ पजल जैसा है। कोइंसिडेंस? ना बाबा ना। बेजीवाश्मों का मिलना, ये वाला तो और मजेदार है। वेगनर को कुछ ऐसे जानवरों और पौधों के जीवाश्म, फॉसिल्स मिले जो करोड़ों साल पहले रहते थे। कमाल की बात यह थी कि एक ही तरह के जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों पर मिले, जिनके बीच में आज हजारों किलोमीटर का समंदर है। उदाहरण सोचो, एक छोटा सा मेसोसॉरस नाम का रेंगने वाला जानवर था जो सिर्फ ताजे पानी में रहता था। तैरकर अटलांटिक महासागर पार करना तो उसके बस का था नहीं, लेकिन उसके जीवाश्म ब्राजील, साउथ अमेरिका में भी मिले और साउथ अफ्रीका में भी। कैसे भाई? दूसरा उदाहरण, ऐसे ही एक ग्लोसोप्टेरिस नाम का पौधा था। इसके जीवाश्म इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और तो और अंटार्कटिका में भी मिले। अब ये पौधे के बीज उड़कर या तैरकर इतने महासागर कैसे पार कर गए? वेगनर ने कहा, अरे मेरे भोले दोस्तों, ये जानवर और पौधे कहीं तैरकर या उड़कर नहीं गए। ये महाद्वीप ही पहले एक साथ जुड़े हुए थे, तभी तो ये बेचारे एक ही जगह पर पाए गए। से चट्टानों और पर्वतों की समानता। वेगनर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जरा इन महाद्वीपों के किनारों की चट्टानों, रॉक्स को तो देखो। उनकी उम्र और बनावट भी मिलती है। जैसे अफ्रीका और ब्राजील के तटों पर एक जैसी पुरानी चट्टानें मिली। और तो और नॉर्थ अमेरिका के एपलेशियन पर्वत, एपलेचियन माउंटेन्स, और यूरोप के स्कॉटलैंड, नॉर्वे वगैरह के पहाड़ों की बनावट और उम्र भी सेम टू सेम। वेगनर बोले, ये पहाड़ भी पहले एक ही लाइन में जुड़े हुए थे, जैसे ट्रेन के डिब्बे। बाद में महाद्वीप खिसके तो ये बेचारे अलग हो गए। डी पूरा जलवायु साक्ष्य। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है पर मजेदार है। वेगनर ने देखा कि आज जो इलाके गर्म हैं वहां करोड़ों साल पहले बर्फ की मोटी चादरें, ग्लेशियर्स जमी होने के सबूत मिले हैं। जैसे इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में। सोचो, इंडिया में बर्फ। और दूसरी तरफ आज जो इलाके ठंडे हैं जैसे अंटार्कटिका, वहां कोल के भंडार मिले हैं। कोयला कैसे बनता है? जब घने जंगल जमीन में दब जाते हैं। मतलब अंटार्कटिका में कभी घने जंगल थे। ये क्या चक्कर है भाई? गर्मी में सर्दी के निशान, सर्दी में गर्मी के निशान। वेगनर ने समझाया, अरे चक्कर कुछ नहीं है। ये महाद्वीप पहले अलग जगहों पर थे। जो आज गर्म हैं वो पहले ठंडे ध्रुवों के पास थे, और जो आज ठंडे हैं वो पहले गर्म भूमध्य रेखा के पास थे। खिसक खिसक कर अपनी जगह बदल ली इन्होंने। 3 फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, महाद्वीप खिसके कैसे? वेगनर का तर्क। अब सबसे बड़ा सवाल,
वेगनर ने सबूत तो दे दिए, पर यह महाद्वीप खिसके कैसे? इतनी बड़ी जमीन को धक्का कौन मार रहा था? यहाँ पर बेचारे वेगनर थोड़े फंस गए। उन्होंने 2 कारण बताए। A. पोलर फ्लीइंग फोर्स, पोल फ्लीइंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लीइंग बल। वेगनर ने कहा कि पृथ्वी के घूमने, रोटेशन के कारण एक फोर्स लगता है जो महाद्वीपों को भूमध्य रेखा, इक्वेटर की तरफ धकेलता है। जैसे तुम गोल गोल घूमो तो चीजें बाहर की तरफ भागती है ना, वैसा ही कुछ। B. टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। उन्होंने कहा कि सूरज और चांद के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी से जो ज्वार भाटा, टाइड्स आता है, वही फोर्स महाद्वीपों को पश्चिम, वेस्ट की तरफ खींच रहा है। जैसे समंदर का पानी खींचता है, वैसे ही जमीन भी खींच रही है। अब यहीं पर कहानी में आया ट्विस्ट। वेगनर ने थ्योरी दी, सबूत दिए, लेकिन उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उनकी बात नहीं मानी। क्यों? सबसे बड़ी कमी। वैज्ञानिकों ने कहा, वेगनर भाई, मान लिया तुम्हारी बातें कुछ हद तक सही लगती हैं, लेकिन ये जो तुम फोर्स बता रहे हो ना, पोलर फ्लीइंग और टाइडल फोर्स, ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। इतने कमजोर फोर्स से इतने विशाल महाद्वीप कैसे खिसक सकते हैं? ये तो ऐसे हुआ जैसे तुम फूंक मारकर ट्रक को हिलाने की कोशिश कर रहे हो। ये फोर्स असल में बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। दूसरी बात, वेगनर खुद मौसम वैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट, भूवैज्ञानिक नहीं। तो जियोलॉजी वाले बड़े साइंटिस्ट लोग उनकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। कह रहे थे, तुम अपना मौसम देखो भाई, ये जमीन वमीन हमारे हवाले छोड़ दो। बेचारे वेगनर अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए सबूत जुटाते रहे, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक उनकी बात को नकारते रहे। और दुख की बात यह है कि 1930 में एक एक्सपीडिशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वो अपनी थ्योरी को पूरी तरह सच साबित होते हुए नहीं देख पाए। तो दोस्तों, ये थी अल्फ्रेड वेगनर और उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कहानी। भले ही उस समय उनकी थ्योरी पूरी तरह मानी नहीं गई, क्योंकि वो क्यों, वाई द फोर्स का सही जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने जो क्या, व्हाट द एविडेंस बताया, वो एकदम जबरदस्त था। वेगनर ने एक क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने ही पहली बार इतने सारे सबूतों के साथ कहा कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, वो चलते हैं। उनकी इसी थ्योरी ने आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी मॉडर्न और ज्यादा बेहतर थ्योरी की नींव रखी, जिसने बताया कि महाद्वीप असल में क्यों और कैसे खिसकते हैं। तो मेरे चैंपियंस, उम्मीद है वेगनर की ये कहानी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का फंडा तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा, जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका फिट होते हैं। अगर वीडियो में मजा आया और कुछ सीखने को मिला तो फटाफट लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके एग्जाम आने वाले हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली मजेदार कहानी मिस ना हो जाए। चलो, मैं चला पैंजिया के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ने। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।